हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस, टाइम एंड टेंस। ओके, टाइम एंड टेंस। बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हिंदी में तो पहचानना सीखना होता है ना टेंस को, तो हम लोग हिंदी में पहचानना सीखेंगे। आज ये जो क्लास हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में टेंस को कैसे पहचाने, क्योंकि कई सारे टेंस हो जाते हैं। तो इस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं और सारी पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और देखना आप लोगों को टेंस कितनी जल्दी मैं सिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर, जो हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। अब यहां पे बात करते हैं कि टाइम एंड टेंस को पहले तो भाई हिंदी में पहचानोगे कैसे? जब तक उसको आप पहचानोगे नहीं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे पहचानने की। देखो, सबसे पहले आपके सामने आता है कि जो टेंस होता है, टाइम एंड टेंस का मतलब होता है टाइम को डिसाइड करके टेंस। ठीक है, टाइम को डिसाइड करके टेंस। टेंस मींस होता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म को लगाना, टाइम को देख के वर्ब की फॉर्म को लगाना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइम होते हैं, तो आप बोलोगे कि कितने टेंस होते हैं? आप बोलोगे 3, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये आपको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये क्या होते हैं? टेंस होते हैं। आपके सामने कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो 3 टेंस देख रहे हैं ना, इनके अब 4-4 पार्ट होते हैं। इन तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं। तो वो 4-4 भाग कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, आप इतना जानो, आपके सामने टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में कोई सेंटेंस मैं दे दूं, अब उस सेंटेंस को वो जो सेंटेंस दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है ये तो जानना होगा ना। और टेंस कितने हो जाएंगे? टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके 4-4 रूप होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? इस चीज को डिस्कस करने आया हूं। यानी प्रेजेंट के भी 4 रूप हैं, पास्ट के भी 4 रूप हैं और फ्यूचर के भी 4 रूप हैं। देखोगे तो 4, 4, 8 और 12 रूप बनते हैं। अब पहले इनको पहचान लो, इसके बाद हम लोग उसको करना सीखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इसको पहचानने कैसे। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो 3 टेंस हैं आपके सामने, देखना बहुत ध्यान से। ये जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो इधर, मैं यहां से करता हूं शुरू। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इधर देखो प्रेजेंट। प्रेजेंट में है हूं और हो। पास्ट के लिए था, थी और थे। फ्यूचर के लिए गा, गी और गे। इतना याद रखना। यानी मैं इसलिए इनको लिखा कि जब आप प्रेजेंट में होंगे तो आपके सेंटेंस में ये कोई ना कोई मिलेगा। जब पास्ट में होंगे तो ये मिलेगा और फ्यूचर में होंगे तो ये मिलेगा। ये तो हम 3 टेंस की बात कर लिए, अभी तो इनके 4 रूप बाकी हैं। 4 रूप कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इंडेफिनिट की बात करता हूं तो मैं ता, ती, ते और या, ई और ए, ये तीनों। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही,
रहे, रहा रही रहे, ठा ठी ठे, डा डी और डे, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। आगे लिख लेना समय, समय नहीं होगा, ये ठीक आपका ये। अगर मैं परफेक्ट की बात करता हूं तो यहां होगा चुका, चुकी, चुके, या, ई और ए, ये तीनों। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे, ठा ठी ठे, डा डी डे, आगे लिख देना है समय होगा, समय होगा। बस मेरे भाई 2 सेकेंड और रुक जाओ, 2 सेकेंड रुक जाओ मात्र। ये आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर रखा है इसको ध्यान से समझना। जिंदगी में कभी, जिंदगी में जब तक पढ़ोगे, जब तक जॉब नहीं लग जाएगी, टेंस नहीं भूलेगा। देखो इधर सबसे पहले अभी समस्या आती है बच्चों को पहचानने में। अब एक बात देखो, जब इन जैसे मैं अब आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वह एक एक गरीब गरीब किसान किसान है। अगर इस बात को देखो, ये एक हिंदी का सेंटेंस है। अगर अब इसको करना है तो करने के लिए पहले इसको पहचानना जरूरी है। मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस होगा, तो आपके सामने ये 3 टेंस तो ये हैं, इनके 4 रूप हो जाएंगे तो 12 टेंस हैं। अब 12 में से तो कोई एक ना एक ये होगा ना। तो आपसे मैं पूछूं क्या ये पास्ट है? आपने बोला नहीं सर, पास्ट होता तो इसमें था थी थे कुछ होता। मैं बोलूंगा फ्यूचर है, आप बोलेंगे नहीं सर, अगर ये फ्यूचर होता तो गागी गे में से कोई एक यहां होता। लेकिन आप देखो ये प्रेजेंट का है, इसमें है लगा है, ये लास्ट में देखना होता है। तो ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया? अब प्रेजेंट के 4 रूप हैं, इनको भी हमें देखना होगा, कोई ना कोई यहां फिट होगा। तो ये लास्ट में, शुरू में नहीं, लास्ट में आप सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। अभी इसको प्रैक्टिस भी करना है, लास्ट में देखेंगे तो ये प्रेजेंट बनाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये प्रेजेंट है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, इसी जगह अब हम लिख दें कि मोहन मोहन एक एक अच्छा अच्छा विद्यार्थी विद्यार्थी था। मेरे भाई आप देखोगे लास्ट में था, और था सिर्फ कहां मिलता है? पास्ट में। आप देखोगे तो इसको फ्यूचर तो नहीं बोलोगे, प्रेजेंट तो नहीं बोलोगे। अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे? पास्ट बोलोगे। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ टेंस को पहचानना है मेरे भाई। इस सेशन में आप सब जुड़ जाइएगा। इस सेशन में हम किसी भी बुक का कोई भी टेंस आसानी से पहचान लेंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस मैं अभी यहां से लिख के यहां तक सारा सेंटेंस आप पहचान लोगे। आप देखो तो ये आप बोलोगे कि पास्ट का है, पास्ट का सेंटेंस है ये मेरे भाई। अब हम जोड़ते हैं इनको इनके 12 रूप में। अगर मैं इसके रूप की बात करूं तो प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप रेगुलर हो जाइए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, देखो क्लास 9, 10, 11 और 12, अगर आप इन क्लास में किसी भी क्लास से हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इन्हीं 4 क्लास के लिए इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं। आप देखो, अब यहां पे आप देखो, अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये माइनस और प्लस, मैंने एक यहां पे माइनस डाला है और यहां पे मैंने एक प्लस डाला है। ध्यान से देखिए, इस प्लस का मतलब सिर्फ इन तीनों पर, इसीलिए अंडरलाइन मैंने कर दिया। इस माइनस का मतलब सिर्फ इन तीनों पर।
अब समझो चीज को। अब हम लोग सेंटेंस में आते हैं और सेंटेंस के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। मैं लिखूंगा मोहन 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 एक एक अच्छी अच्छी किताब किताब पढ़ता पढ़ता है। देखो मेरे भाई सुनो, ये तो अभी एक छोटा सा सेंटेंस है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख के उसको सॉल्व करा दूंगा, ये आप करोगे, मैं नहीं। कि आप बोलोगे कि नहीं, जब मैं ट्रिक बनाया कि इस ट्रिक से मैं तुमको सेंटेंस सिखाऊंगा, तो सुनो मैंने ट्रिक भी बनाया है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सारी ट्रिक हैं, बस आप जुड़ जाइए। देखो इधर, अब यहां पे एक चीज को देख के, ये लास्ट वाले वर्ड को देख के एक चीज कंफर्म कर लेना कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट में 4 रूप हैं, इन चारों में से कौन सा ये है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। यानी ये है बता रहा कि ये है तो प्रेजेंट। अब इसमें मैं पास्ट और फ्यूचर तो ला नहीं सकता, पास्ट और फ्यूचर को हम घुसेड़ नहीं सकते इसको देख के, ये प्रेजेंट बता रहा। लेकिन यार मेरे भाई, ये लास्ट में लगा हुआ वर्ड आपको नहीं दिख रहा, ता लगा है, ता, बड़ा ता, तो ता यहां पे आपको मिल रहा है। अब याद करो, ता मिल रहा है और हा मिल रहा है। हा तो बता रहा प्रेजेंट, ता बता रहा है इंडेफिनिट। अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बताओ क्या दिक्कत है आपको ये पहचानने में, क्या दिक्कत है? इसका मतलब, ये माइनस का मतलब क्या है, ये मैं आप भी चर्चा करने वाला हूं। माइनस और प्लस, ये सिर्फ इन तीनों पे लागू होगा, माइनस प्लस। हम लेते हैं माइनस प्लस का एक सेंटेंस, देखो और देखो आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। आप ले यहां पे, मैं देखो आपको एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं राहुल 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 बहुत बहुत पहले गया। राहुल बहुत पहले गया, बस रुक गया मैंने सेंटेंस लिखा राहुल बहुत पहले गया। आप बोलते हो ना, अरे राहुल तो बहुत पहले चला गया है, मतलब राहुल बहुत पहले गया। अब यहां पे कुछ नहीं है, इनमें से कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा भैया। लेकिन आप याद रखो, या मिल रहा है, बड़ा या, और बड़ा या कहां पे है, या तो यहां पे है और नहीं यहां पे है, दिख रहा है। अब याद रखो, इस प्लस का मतलब है कि इस बड़ा या के आगे कुछ होना चाहिए। यहां पे इन तीनों में से कोई यहां लगा हुआ दिख जाए तो यहां पे कुछ होना चाहिए। अगर यहां पे कुछ होगा तो वो इन तीनों में से कोई होगा। बात को समझो, इन तीनों में से कोई लगा हुआ होगा। जब इन तीनों में से कोई लगा हुआ होगा तो फिर वो इस टेंस का बनेगा, परफेक्ट का। सॉरी मैं आपको इसको दोनों को साथ में करके दिखाता हूं। चलो साथ में हम करके दिखाते हैं। हाँ यार जगह कम है थोड़ा सा, चलो साथ में फिर भी करके दिखाते हैं। 2 सेंटेंस लिखते हैं। राहुल राहुल स्कूल से राहुल स्कूल से पहले घर गया। एक सेंटेंस ये है। दूसरा है राहुल स्कूल से पहले घर गया। मैंने इसमें था लगाया है, या तो मैं था ना लगा के मैं हा लगा देता हूं। मैंने सेंटेंस दोनों लिखा, दोनों सही है। राहुल स्कूल से पहले घर गया, राहुल स्कूल से पहले घर गया है। अब बस यहीं पे आपका, यहीं पे इस प्लस और माइनस का क्या रखा है, यहां पे कॉन्सेप्ट है। देखो इस या के आगे कुछ है नहीं है, जब या के आगे कुछ नहीं है तो इस टेंस का नहीं है। ये माइनस का मतलब कुछ नहीं होना, या के या ई ए के आगे जब कुछ नहीं होगा तो उसको कहते हैं माइनस। तो यहां पे कुछ नहीं है तो ये हो गया माइनस। अब ये जब माइनस हो गया तो इन तीनों की बात होगी, तो ये हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट का होगा। ये हमेशा किसका होगा मेरे भाई? पास्ट के इंडेफिनिट का।
इन तीनों में से सिर्फ या ई ए में से कोई यहां आ जाए और उसके आगे इनका कोई भी वर्ड यहां ना लगा हो, तो ये हमेशा किस में होगा? पास्ट के इंडिफिनिट में। जब इन तीनों के आगे कुछ लग जाए, इन तीनों का कोई भी एक वर्ड आगे लग जाए तो वो हो जाएगा परफेक्ट। देखो ये है तो हो गया इंडेफिनिट, सॉरी है हो गया प्रेजेंट, लेकिन या तो कहां पे है? या तो इंडेफिनिट में, नहीं तो परफेक्ट में है। तो इस या के आगे जब कुछ लगा है तो अब इसमें तो होगा नहीं, इसमें का होगा, तो ये परफेक्ट का होगा। ये है प्रेजेंट और ये है परफेक्ट, तो दोनों को मिला के बोलेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ये बात समझो, नहीं समझ में आ रही एक बार फिर वीडियो को देखो। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ये प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखो, अब देखते रहो, सिर्फ देखते रहो। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है यार। कोई टेंशन नहीं लेना कि हमको टेंशन नहीं आएगा, मैं सिखा के रहूंगा। मैं लिखूंगा राम स्कूल जा रहा होगा। ये मेरे भाई गा आ गया है, गा आ गया है। प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर का होगा। फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं। गा बता रहा है कि फ्यूचर का है, लेकिन रहा बता रहा है, ये रहा बता रहा है। अब यह बताओ, यहां लिखा है समय नहीं होगा, यहां पे लिखा है समय नहीं होगा। क्या यहां पे कोई मैंने समय दिया कि राहुल 5 बजे स्कूल जा रहा होगा? नहीं, कोई समय नहीं है। तो ये इस टेंस का है, यानी कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट में से किसका है? कॉन्टिन्यूअस का। ये है फ्यूचर और ये है कॉन्टिन्यूअस। टेंस कहां का बन गया? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। मजा आ रहा है? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब देखो, अगर मैं यहां लिख दूं राहुल 3 बजे स्कूल जाएगा। ये बताओ, गा क्या है? गा आपका फ्यूचर बता रहा है। 3 बजे समय दे दिया, समय कहां होगा? इस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो गया फ्यूचर और ये बता दिया समय, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई मेरे भाई? अब मैं आपको कितने भी दे दूंगा, आप अब देखो, अब आप खुद पहचान लोगे। देखो अगर मैं यहां पे लिखूं, आप देखो इस बात को, मैं यहां पे लिखता हूं वो हो अंग्रेजी सीख चुके थे। ये था बता रहा है कि बात पास्ट की होगी। अब पास्ट में कितने रूप होते हैं? 4। अब 4 में से कौन सा है ये? उसके पहले अगर आपको जानना तो थोड़ा पहले आ जाओ। चुके, कहां है चुके? ये है चुके, किसमें है? परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट टेंस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। जब यार आप ऐसे जब तो टेंस आप पहचानने लगोगे तो फिर इनकी रूल होते हैं कुछ करने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अब जब आप करने वाला रूल जान जाओगे फिर पहचानो और तुरंत कर दो। इसके बाद कोई भी सेंटेंस, मैंने बोला है आपको, जो बात बोलूंगा वो करूंगा। आपको टेंस सिखाने की गारंटी मेरी है, पूरी इंग्लिश सिखा के मानूंगा और बड़े बड़े सेंटेंस भी करवाने हैं आपसे सॉल्व। तो यहां पे देखो, ये हो गया। और देख लो, हम अभी सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस, अगर मैं आपको 3-4 सेंटेंस दे दूं, देखना आपको 3 सेंटेंस मैं दे रहा हूं, कमेंट में उसको लिखना है किस टेंस का होगा। हम लिख रहे हैं मैं किताब पढ़ लिया था। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, मैंने आम खा चुका हूं या खा चुका था। एक ये हो गया, 1, 2 और तीसरा यहां पे रहेगा।
मोहित विज्ञान याद कर लेगा। एक ये हो जाएगा। चौथा नंबर अनामिका बेटा सुन लो, अनामिका स्कूल चली गई होगी। आपके सामने चार टेंस मैंने दिया है, आपको पहचानना है किस टेंस के होंगे। 12 टेंस में से किस टेंस के ये होंगे, ये करना है, आपको पहचानना है और पहचान कर कमेंट में कमेंट कर देना है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस पहचानने की हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के प्रैक्टिस करवा देंगे। दूसरी वीडियो जो तीसरी वीडियो बनेगी सॉल्विंग बताएंगे। तो वीडियो को देख के हटना नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल, नहीं तो फिर मिस कर जाओगे, टेंस कभी सीख नहीं पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लेके एक अच्छा कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए मेरे सारे बच्चों को नमस्कार।